नमस्कार दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ। प्रोड्यूसर गैस किस किस गैस का मिक्सचर होता है? ये होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाई नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिक्सचर होता है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एयर गैस। ठीक है, ये एक प्रिपेयर गैस से करी जाती है। ये कोक या फिर जो कोल होता है ना, उसको क्या कहते हैं, बर्न किया जाता है। ठीक है, स्टीम ओवर द बर्निंग कोक और कोल, उसको बर्न करते हैं और उसमें स्टीम पास कराते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोड्यूसर गैस बनाई जाती है। सेकंड है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द विटामिन B12? इट हैज़ अ कोबाल्ट एटम। बिल्कुल सही है ये तो। विटामिन B12 का सेंट्रल एटम कोबाल्ट होता है। इट ऑल्सो अकर इन द प्लांट। हाँ, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये प्लांट में नहीं। विटामिन B12 का प्लांट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन द रेन वाटर। इट इज़ नीडेड फॉर ह्यूमन बॉडी इन ए वेरी स्मॉल अमाउंट। सब सही है, बस ये वाला गलत है। इट ऑल्सो अकर इन द प्लांट, ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा इट ऑल्सो अकर इन द प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल फ्यूल सेल इज। सिंपल फ्यूल सेल क्या होते हैं? सिंपल फ्यूल सेल का एग्जाम्पल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल कहते हैं इसको। इसे सिंपल फ्यूल सेल भी कहते हैं। क्या होता है सिंपल फ्यूल सेल? इसमें ना रिचार्ज नहीं होता है ये। ठीक है, ये रिचार्ज नहीं होता है। मतलब यूज़ करो, यूज़ एंड थ्रो। इट वर्क्स लाइक अ बैटरीज बट दे डू नॉट रन डाउन और नीड रिचार्ज, है ना। ये इनको रिचार्ज नहीं कर सकते आप, ये सिंपल फ्यूल सेल कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें ना एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फ्यूल जो है वो कौन से कंपार्टमेंट में फिल होता है इसमें। तो फ्यूल जो होता है ना वो एनोड कंपार्टमेंट में फिल होता है, और एयर जो पास कराई जाती है वो कैथोड से होती है, कैथोड से होती है। तो इसका जैसे डायग्राम है, ये बीच में इलेक्ट्रोलाइट फिल कर देते हैं, इधर इलेक्ट्रोलाइट आ गया, है ना। ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड, और ये एक चैम्बर सा बना देते हैं इसका इस तरीके से, है ना ये। और यहाँ से जो है ना, यहाँ से इस चैम्बर के अंदर फ्यूल पास कराते हैं, और यहाँ से क्या पास कराते हैं, एयर। तो ये एनोड होता है ये वाला, और इधर साइड जो होता है ना ये वाला, ये कैथोड होता है। ठीक है, ये कंपार्टमेंट सा होता है, बंद डिब्बा होता है, बिल्कुल इस तरीके से बंद हो गए, है ना। तो इसने ये क्वेश्चन पूछता है कि फ्यूल कहाँ से पास कराता है। फ्यूल एनोड से पास कराते हैं, इधर लेफ्ट साइड से, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो मेलोनिक एसिड है, एसिटिक एसिड भी है, एडिपिक एसिड भी है, बट पिक्रिक एसिड नहीं होता है, क्योंकि पिक्रिक एसिड जो है ना वो उसका स्ट्रक्चर, ये एक फिनॉल का कंपाउंड है, ये फिनॉल है। इसमें अगर आप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रोजन ग्रुप लगा दोगे, नाइट्रो ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है इसका, पिक्रिक एसिड, ये नहीं है एसिड। नेक्स्ट है द ऑर्बिटल L इक्वल्स टू 2 कैन अकोमोडेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो L इक्वल्स टू 2 में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेंगे, इसके लिए हमको पहले m निकालना पड़ेगा ना। ऑर्बिटल पता चलेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपने आप पता चल जाएंगे। तो L इक्वल्स टू 2 के लिए m की वैल्यू क्या होगी बताइए। m की वैल्यू -2, 2 से लेकर, है ना, -2 से स्टार्ट करेंगे, +1, 0, +1 और +2। सर ये -1 है। -2, -1, 0, +1, +2, कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ऑर्बिटल आ रहे हैं। 5 orbital means one orbital can accommodate 2 electrons. So 5 orbitals will accommodate 10 electrons. So right answer will be 10 electron. This is the right answer. Fourth one, right? Question number next. Lightest transition element is, सबसे lightest transition element जो है वो scandium है। ठीक है, scandium is the lightest element. Next, who proposed the vital force responsible for the formation of organic compound? वाइटल फोर्स थ्योरी जो है ना वो बर्जीलियस ने दिया था, बर्जीलियस ने दिया था। इन्होंने बोला था कि हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना सकते हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या मतलब कंपाउंड्स होते हैं, उनसे हम क्या बना सकते हैं, इन ऑर्गेनिक चीज़ों को बना सकते हैं। यानी कि इन्होंने सबसे पहली बार क्या बनाया था, यूरिया बनाया था। इन्होंने ही
पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाया था लैब में, किसको यूज़ करके, इनऑर्गेनिक केमिकल्स को यूज़ करके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करके, ठीक है। नेक्स्ट इज which constituent of which is not constituent of chemical smoke। chemical smoke के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, कि ये जो होते हैं अनबर्न जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, उनके वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। दो तरह के स्मोक बताए थे मैंने, ये क्लासिकल स्मोक, ये केमिकल नहीं है, ये क्लासिकल स्मोक है, क्लासिकल, ठीक है, ये क्लासिकल स्मोक है। और दूसरा मैंने आपको बताया था फोटोकेमिकल स्मोक। तो क्लासिकल स्मोक जो होते हैं, मैंने बताया था कि अनबर्न हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो दे ब्रेक डाउन इनटू एल्डिहाइड्स कीटोन्स, है ना। और जब ये एल्डिहाइड कीटोन नेचर में बनते हैं तो फिर ये क्या, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रेजेंट है ना, उनसे रिएक्शन करके पैन बनाते हैं, परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट बनाते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, सबसे पहले प्रोसेस बताती हूँ आपको, अनबर्न हाइड्रोकार्बन, मतलब ये हाइड्रोकार्बन्स जो फैक्ट्रीज वगैरह से हो रहे हैं, निकल रहे हैं ना, उससे बनते हैं। और फिर इससे बनते हैं आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन्स टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये दोनों नाइट्रोजन के ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं और PAN पैन टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं। पैन मीन्स परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट, ठीक है। और इनका जो फॉर्मूला होता है वो RCO3NO2 होता है, RCO3NO2 टाइप के कंपाउंड्स ये होते हैं। तो अब इसमें से आप पहचानिए, तो एल्डिहाइड है, क्लासिकल स्मोक, कीटोन भी है, पेन भी है, लेकिन CF2Cl2 नहीं है। तो राइट आंसर इज थर्ड इज द राइट आंसर। CF2Cl2 केमिकल क्लासिकल स्मोक नहीं है, ये क्लासिकल है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एन आइडियल गैस जूल थॉम्सन कोफिशिएंट इज, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट क्या होता है आइडियल गैसेस के लिए, ये 0 होता है। एक्चुअली जूल थॉम्सन कोफिशिएंट होता क्या है, ये ना टेम्परेचर चेंज, जब किसी गैस को किसी बहुत छोटे से पोर से पास कराई जाती है ना, बहुत छोटे से होल से पास कराते हैं, तो उस समय उसकी कितना टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, या क्या इफ़ेक्ट आ रहा है उस पर, तो वो चीज़ को बताने के लिए जूल थॉम्सन इफ़ेक्ट, या फिर इन्होंने इस, एक मिनट, ये क्या हो गया, जस्ट मिनट, हाँ, जूल थॉम्सन इफ़ेक्ट या जूल थॉम्सन कोफिशिएंट इन्होंने दिया था, ठीक है। तो आइडियल गैसेस के लिए जूल थॉम्सन इफ़ेक्ट क्या रहता है, या कोफिशिएंट क्या रहता है, 0 रहता है, राइट। नेक्स्ट इज विच इज़ द मोस्ट स्टेबल, 1-ब्यूटीन, सिस-2-ब्यूटीन, ट्रांस-2-ब्यूटीन, कौन सा मोस्ट स्टेबल होगा। वैसे आपको बताऊँ, ट्रांस हमेशा ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। क्यों रहते हैं ट्रांस, इसका रीज़न ये है कि इसमें जो बल्की ग्रुप्स होते हैं ना, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है इनमें, ट्रांस में। तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाने की वजह से स्टेरिक रिपल्शन क्या हो जाता है, रिपल्शन हायर हो जाता है। डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो रिपल्शन ज़्यादा होगा ना, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी ना फिर, तो इसलिए क्या होता है, ये रिपल्शन क्या होता है, हायर हो जाता है और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो ट्रांस की हमेशा ज़्यादा रहती है, ध्यान रखिएगा। डाइहाइड्रल एंगल इन स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन इज, स्टैगर्ड फॉर्म जो होता है वो उसमें जो डाइहाइड्रल एंगल होता है ना, वो होता है 60 डिग्री। डाइहाइड्रल एंगल क्या होता है, दो प्लेन्स के बीच का एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल कोशिश करती हूँ बनाने की, जैसे मैंने यहाँ पे ये H और H इस तरीके से बनाया, और इसके पीछे भी जैसे मैं इथेन का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, तो ठीक है, इसके पीछे मैंने इसके ये है ना, तो एक मिनट, हाँ, पहले एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। इसमें 3 हाइड्रोजन बना लेते हैं,
3 हाइड्रोजन बनाने के बाद इसमें इस तरीके से इसका अरेंजमेंट कर देते हैं। तो ये 2 प्लेन है, एक आगे की तरफ है और एक पीछे की तरफ है, और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इथेन का स्ट्रक्चर है ना वही है ये, बस 2 पीछे वाले जो हैं कैसे दिखेंगे, तो इस तरीके से दिखाई देंगे वो। तो इनके बीच जो एंगल होता है ना ये 60 डिग्री होता है। अगर ये इक्लिप में पूछ देंगे तो ये तो स्टैगर्ड है, इक्लिप में पूछ देंगे तो क्या होगा, उसमें 0 होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चंस इतने ही हैं, ठीक है। मैं कल फिर क्वेश्चंस लेके आती हूँ इंपॉर्टेंट आपके लिए। तब तक आप इनको पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। टिल देन बाय बाय।